अनुराग यादव हत्याकांड के बाद जौनपुर में अब एक और हत्या हो गई है। आपको बता दें 31 तारीख को एक लड़के ने अपने ही बड़े पापा की जो है गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ित परिवार के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। पूरा का पूरा ये परिवार है। परिवार में मातम पसरा है कि घर के ही लड़के ने अपने बड़े पापा को इस तरह से क्यों मार दिया। उन्हीं के पिताजी मौजूद हैं। इस लड़के ने पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया। क्या नाम होगा आपका? इंद्रजीत पटेल। लड़के का क्या नाम था आपके? विनोद पटेल। विनोद पटेल। क्या कुछ बातें हुई थी विनोद से आपकी? विनोद कब आया था घर पे? मालूम नहीं कब आया। अब ये घटना घटी जब पकड़ा गया तब मालूम पड़ा कि ये आया है यहाँ। नहीं, एक तरह से होता है ना कि दिवाली रहती है, शायद ये भी बातें आ रही कि बाहर रहता था कहीं, तो आया होगा तो घर पे ही आया होगा ना? नहीं नहीं, सूरत रहता है वो। सूरत था, वो छुट्टी में वो बोला मुंबई जा रहा हूँ, तो मैं उसको बहुत बात बोला था बम्बई नहीं जाने का, सूरत में ही रहो, फालतू पैसा मत खर्चा करो, 2 पैसा कमाओगे तो तुमको बचत होगा, कुछ आगे बढ़ोगे। जमीन चकबंदी प्रक्रिया चालू है भाई। 2 बिस्सा 4 बिस्सा जिसका रहेगा तो बड़ा आदमी नहीं खरीदेगा, छोटा आदमी ही खरीदेगा, तो पैसा इकट्ठा कर लोगे। जिसके जिन लड़के ने हत्या करी आपका ही वो लड़का था जो है? हाँ। आपके एक ही बेटा था जैसा कि मुझे पता है। और उसके बाद एक तरह से देखा जाए उसने अपने बड़े पापा की हत्या कर दी। हाँ। तो आपके भाई थे वो? हाँ। क्या कोई पहले क्या कोई विवाद रहा कि इस तरह से बड़ा कांड कर दिया? देखो कुछ विवाद नहीं था इसमें। वो मई में आया था, ये शादी था मई में, वही जो कुछ हुआ था मई में हुआ था। वो झगड़ा खाली मारा मारी कुछ हुआ नहीं था, वो खाली ऐसा बाता कहनी हुआ था। पूरा का पूरा मामला ये प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा है क्योंकि उसने बयान भी किया है। तो क्या इसमें क्या कुछ सच्चाई है? देखो इसमें अगर वो लांछन लगा रहे ठीक है, तो ये लड़की का भी मोबाइल जमा किया जाए, इसका भी चेक किया जाए, रिकॉर्ड उसका भी चेक किया जाए, तब सच्चाई समझ में आएगी। जो झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रही है कि इसमें पीछे से कौन खेल खेल रहा है हम लोगों को, ऐसा कि मतलब ये लोग आपस में मिल के रह रहे हैं, 3 लोगों को ऐसा कर दो कि ये लोग बर्बाद हो जाएं। कौन है ये साजिश में, वो पता लगाए। और मैं तो जब उसको गिरफ्तार करके लेके आए तभी मैं उसको बोला कि इसको गोली मार दिया जाए, क्योंकि इतना बड़ा ये कलंक है, इतना बड़ा कलंक है कि मतलब ये जरा सा भी भनक नहीं लगा हम लोगों को यहाँ आने में कि यहाँ आया। अच्छा, एक तरह से देखा जाए कि जिस तरह से हत्या करी गई, आप कह रहे हैं पूरी पूरी जांच होनी चाहिए, आप उनके पिता थे, क्या एक बाप को ऐसी बातें मतलब पता थी कि इस तरह से घटना होगी? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं बहुत ही दुख है, तथा पूरे समाज को दुख है कि इस तरह की घटना अगर परिवार में ही हो जाएगी कैसे क्या होगा। एक बाहरी रहता है तो ये होता है कि कोई झगड़ा रहती है 1 मिनट, लेकिन इस तरह से अगर घर में ही होगा तो कहाँ तक मतलब सही है? ये एकदम नहीं सही है। मैं तो तुरंत इसीलिए उसको बोला गोली मार दिया जाए उसको। हाँ, उसको गोली मार दिया जाए, उसको गोली मार दिया जाए तुरंत। मैं बोला ये लड़के को, ऐसा कलंक को घर में रहना ही नहीं चाहिए। आपके भाई के कितने लड़के थे? 2 लड़के। 2 लड़के थे। आपके 1 लड़के थे, उनके 2 लड़के थे। हाँ, हाँ। तो अभी मेरे साथ वो भी है जिनके पत्नी के ऊपर पूरा का पूरा ये जो आरोप है अब वो लगाया जा रहा है। क्या नाम होगा भैया आपका? दिनेश पटेल। दिनेश, क्या मतलब कितनी सच्चाई है, क्या कुछ बातें हैं जो सारी बातें निकल कर जब से मेरा शादी हुआ है तब से मैं अपने पत्नी के ही साथ में हूँ। मैं कहीं बाहर वाहर नहीं रहता हूँ। मैं तब से अपने पत्नी के साथ में हूँ और मैं तब से इनके साथ में मेरा अच्छा व्यवहार चल रहा है। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो जो आरोप लगा रहे सत्य है? इस घटना जो है, जब ये घटना होती है तो कैसे आपको पता चलती है कितनी बड़ी घटना जो कर दिया आपके चाचा के लड़के ने? सर वो मई में जब ही आया था शादी के टाइम पे, तो इस टाइम पे वो बोल के गया था। क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं? कि मैं तुमको बदनाम करके छोड़ूंगा चाहे जैसे करूंगा। वो इतना बात बोल के गया था। अच्छा। हाँ, ये बात हुई थी। ये बात वो बोल के गया था यहाँ से। और भाई मैं बोल रहा हूँ कि उसका भी फोन, जो पुराना मोबाइल था उसका, वो भी फोन, और मेरी बीवी का जो नंबर है वो भी नंबर, सबको चेक करवा लीजिए। कितना बात हुआ है, कब कब बात हुआ है, वो सब आप चेक करवा लीजिए, तभी सच्चाई सामने आएगी। क्या कोई पहले का विवाद था, जमीनी रंजिश या और? नहीं सर, कोई क्योंकि तमाम सारे परिवार में ऐसी जमीन का रंजिश नहीं था सर, कुछ भी। एक ही रंजिश था, वो जो आरोप लगा रहा है सर, वो यही बात बोल के गया था कि मैं तुम्हारी पत्नी को बदनाम करूंगा चाहे जैसे करूंगा। लेकिन भैया एक बात आप मानेंगे कि आप, उसने कहा था कि आपकी पत्नी को मैं बर्बाद कर दूंगा, बदनाम कर दूंगा, तो लेकिन कोई बात तो रही होगी जिस तरह से वो खुंदक में आ गया, गुस्से में आ गया,
ऐसे थोड़ी कोई किसी को कह देगा कि सर भाई वो झगड़ा हुआ था, बोल रहा किस हूँ चीज के झगड़े? शादी के टाइम पे वो पीठा क्या या गाली दे रहा था घर पे, अच्छा, बोला मतलब कि वो ड्रिंक किया हुआ था उसी के हाँ मतलब एवज में मतलब गाली हाँ, गलौज वो होने लगी। बोला यहाँ पे आके कि मैं भी खाना खाऊंगा। हाँ। तो मेरी पत्नी कुछ उसको गाली वाली दे दी, खाना नहीं था तो उसको कुछ गाली वाली दिए रहेंगी, हम्म। इसके लिए वो ये बात बोला था। हम्म। हाँ सिर्फ यही समझ लीजिए कि दारू पिया था वो, हाँ इसी के चक्कर में जो है। तो ये बातें तो सबको पता होंगी भैया, आपको भी पता होंगी ये सारी बातें जो है। आपकी भी शादी हुई है, आपके पिताजी थे जिनकी हत्या करी हाँ। गई, आपके घर में ही जो है इतना बड़ा हो गया। हाँ तो कहीं ना कहीं शर्म की बात है भाई कि परिवार में भी हो जाएगा, हमें भी शर्म आ रही है, किसी के भी साथ कभी भी कुछ हो सकता है। हो सकता है सर, मुझको भी धमकी दिया है, है। बोल रहा है अभी इनका तो हो गया, इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है, हम दोनों में से किसी एक का नंबर है, ऐसा बोला है। अच्छा, तो कैसी सजा की मांग करना अभी चाहेंगे एक आप? मिनट सर, जी। उनका पहले फोटो लो। नहीं नहीं, मैं ले ले रहा हूँ, बिल्कुल मैं ले, बिल्कुल लूंगा हाँ जी, आप अपनी अभी बात मैं बोल रहा हूँ तो बोले मारूंगा, है। ऐसा बोली, देख लो। हाँ ठीक ठीक। कैसी सजा की मांग करना चाहेंगे? मैं भाई मुझे खून का बदला खून चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए, खून का बदला खून, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बिल्कुल ये और जी पूरा वही किया है। उस दिन जब शादी के टाइम पे झगड़ा हुआ था, मेरे दुकान के बाजू में वहीं पे छत है, उसके ऊपर सोया था, बोल रहा था मैं 100 मीटर के अंदर में हूँ, तू आजा, जो उखाड़ना उखाड़ ले, तुझे आज रात में काट के जाऊंगा। लेकिन मेरे भैया, पापा को ऐसे बोले। लेकिन फिर वही बात उस जी। दिन रात भर सब लोग वहीं पे थे, उसको मौका नहीं मिला, वो नहीं कुछ कर पाया। क्या नाम है आपका? विकास पटेल, विकास उनका भैया छोटा बेटा हूँ। जी। विकास भैया ये बताइए, अगर कोई भी बात रही होगी तो पहले भी तो कोई विवाद रहा होगा इस तरह से पहले आप का जैसे- कुछ विवाद नहीं था, कुछ भी विवाद पहले तो का नहीं। अचानक ये बात आती है ना दिमाग में कि मतलब अचानक ऐसे कोई थोड़ी कह देगा यहीं कि पे तुम घर वाले हैं, घर वाले हैं, उनके पिताजी भी हैं, पूछ लो क्या विवाद हुआ था, पूछ लो, यहीं पे कुछ भी विवाद नहीं है, वही विवाद था, जो था वही विवाद था। अच्छा, उनके पिता का भी रुख करते हैं, एक मिनट भैया, क्या विवाद था? यही दारू पी के यही सब था बात? नहीं नहीं, पहले बात क्या हुआ था, सूरत रहता था, मुंबई गया था, तो रात में दारू ये लोग पिए थे, सब लोग थे, सुशील कुमार था और आनंद था और विकास भी था और अरविंद भी था। तो ये लोग मुंबई में, मैं था उस समय यहाँ, ये अपना घर पे। अच्छा। तो ये लोग मुंबई में थे, तो ये लोग 2-2:30 बजे 3 बजे रात को फोन किए, ये फोन किया, ये लड़का है, देखो ये तुम्हारा एक ही लड़का है और देखो ऐसा ऐसा बोल रहा है, यहाँ आकर के दारू पी रहा है, मैं काट डालूंगा, मार डालूंगा, गाली दे रहा है। मैं बोला क्या बात हुआ है, बोलोगे सही। रिकॉर्डिंग आज भी है हमारे मोबाइल में, मैं रिकॉर्ड कर रहा था जब ऐसी बातें बोल रहे थे ये, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने सब रिकॉर्ड करके रख लिया था। मैं अपने छोटे भाई को बोला था देखो ऐसा ऐसा वो बोल रहा था, और फिर इसको मैं समझाया कि मतलब, तभी इनसे फोन कट करके। चलिए ठीक है, बात मैं घुमाना नहीं चाहता, मैं डायरेक्ट जानना चाहता हूँ कि बात क्या थी, जो है झगड़ा किस लिए हुई भाई? कोई ना कोई कारण रहेगा भैया, सही कह रहा हूँ नहीं मैं? आप वही लोग छुपा कारण रहे हैं तो बता, गलत है। नहीं नहीं, वो छुपा नहीं रहे, वही कारण है। तो वहाँ का था झगड़ा, तो वहाँ से मैं बोला तुम लोग 4-5 लोग हो, अच्छा। वो अकेला है, उसको मार करके वहाँ से भगा दो, कि तुम्हारा यहाँ क्या है, तुम यहाँ क्यों आए हो, भगा दो, तुरंत भगा दो उसको। तो बोले 2 हाथ मारा हूँ। मैं बोला और मारो उसको, तुम लोग 4-5 लोग हो, अकेला है, सब पे अकेला भारी पड़ रहा है, मार के उसको तुरंत हटा दो वहाँ से, उसका वहाँ कुछ नहीं है। तो यही इतनी इतनी बात थी जी भैया? मुंबई में मैं भी साथ में था। अच्छा। हाँ तो वो क्या बोला, मैं सबको घर, तुम्हारे घर पे एक एक जन को काटूंगा, ऐसा वो बोल के गया था। बताइए। ऐसा वो लड़का वहाँ पे भी बोला था, ऐसा बोला। तो क्या दारू पिया हाँ था? दारू पिया था, उस टाइम पे भी पिया था, पी के आया था वो, ऐसा बोला मैं तुम्हारे घर में सब जन को काट डालूंगा, ऐसा भी बोल के वहाँ गया था। और ऐसा ही बात नहीं, वैसे तो बिना नशा का था, तो मेरे साथ कभी ऐसा बात नहीं किया है, और हम लोग उससे कोई मतलब ही नहीं रख रहे हैं। अच्छा। हाँ आज 2-3 साल के आसपास, 2 साल के आसपास भी बयान आया है, कहती हैं कि घर में खाना खाते थे, सब पारिवारिक था। हाँ कोई अरे आज 3 साल 4 साल पहले ऐसा करते थे, 3 साल 4 साल पहले हम लोग यही घर पे एक थाली में बैठ के खाना खाए। बात कहाँ से बिगड़ी 4 साल के बाद? वही मतलब शादी के टाइम वो जो झगड़ा किया मुंबई में, मैं करना चाहता हाँ तो वही सब वही झगड़ा है, मुंबई में हम लोग के साथ में वो झगड़ा किया था, हम लोग वही 2-4 हाथ मार दिए थे। हाँ 2-4 हाथ मार दिए हैं, किया हुआ था। हाँ थोड़ी बहुत झड़प हुई, उसी के गुस्से में वो कहा कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ये बात थी। हाँ वहां से हुआ, इसके बाद घर पे हुआ, उसी बात का है, और उसके बाद कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है कहीं पे भी। तो ये महरामपुर थाना क्षेत्र का जो गांव है वहीं पर था। ये पूरा जो फैमिली है, उनके पिताजी हैं और भाई भी हैं, सब
तमाम सारी बातें हुई। इन्होंने एक मामले को साफ किया कि मुंबई में जो है इन लोगों की थोड़ी सी झड़प होती है और उसी के गुस्से में वो इतना बड़ा जो है कांड कर देता है। इनके पिता से मैं बात करी कि आपका लड़का कब आया था, तो इन्हें पता है कि मेरा लड़का आया ही नहीं था, मुझे बताया ही नहीं, कब आया कब हत्या कर दी। फिलहाल ये सारा मामला जो है खुलासा करने वाला। अब देखिए पुलिस जो है पूरी की पूरी एक तरह से देखा जाए जिस तरह से ये बात का खुलासा पुलिस कर रही है, जैसा कि आरोपी ने बताया कि पूरा का पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा है, लेकिन परिवार कह रहे हैं ऐसा कोई मामला अगर होता तो वो घर में कहता। फिलहाल अभी भी कुछ बातें हैं जो पुलिस जो है खुलासा नहीं कर पाई। ऐसे ही आप देख रही है अपना यूपी न्यूज, सौरभ सरोज के साथ जौनपुर।